क्लास 9th। आज ना बेसिकली मैं तुम्हारे लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ। ध्यान से सुन लेना। ये सबके लिए तो नहीं है, मतलब तुम कहो कि सारे स्टूडेंट्स के ऐसा हाल है, ऐसा नहीं है, बट है। मतलब 9th क्लास में बच्चे एंट्री लेते हैं, तो ये जो बात है, ये जो छोटी सी एक जो फंसी है बात बच्चों के दिमाग में कि सर इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा, इसका मतलब क्या है। अब वो है क्या चीज़, बेसिकली वो है, बहुत बच्चों को ये नहीं पता कि जब भी हम फिज़िक्स में या कहीं भी हम जब बोलते हैं कि दिस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस और दिस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस। देखो मैंने ये वीडियो क्यों बनाई, उसके पीछे रीज़न है। भाई मैं भी जब 9th में था, मुझे भी नहीं पता था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है। ठीक है, तो मुझे भी नहीं समझ में आ रही थी बात। तो मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया था कि भाई ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये घटेगा। इस तरीके से उसने मुझे बस हल्का सा हिंट दे दिया था। तो वो चीज़ मैंने उस समय रट ली, लेकिन वो धीरे धीरे समझ में आई कि इसका असली मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है। ठीक है, तो तुम क्लास 9th में एंट्री लेने जा रहे हो, तो तुम्हें ये बात पता होनी ज़रूरी है कि डायरेक्टली और इन्वर्सली क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, कोई चीज़ बोल रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उसका मतलब क्या है। कहीं पर अगर लिखा हुआ है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब क्या है। ठीक, क्लियर है, समझते हैं इसको। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली, क्योंकि आने वाले अभी जो चैप्टर होगा फोर्स, उसमें आएगा, वहाँ हम बात करेंगे। ठीक है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक, चेंज इन मोमेंटम वाला, न्यूटन का सेकंड लॉ में इस पर बात की जाएगी। तो पता होगा तो अच्छा है, हमारे लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है, तो ध्यान से देख लेना, बहुत इजी तरीके से कोशिश करूँगा मैं इसे समझाने की। समझ लोगे, कभी फिजिक्स में दिक्कत नहीं होगी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहाँ फंस रहा है कहाँ नहीं, वो देख लो। ठीक है, करूँ स्टार्ट, चलो। देखो पहले समझा रहा हूँ मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर कहीं लिखा हुआ है कि ये चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, 5-10 मिनट की वीडियो होगी, ज़्यादा बड़ी नहीं रखूँगा। बस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समझाना है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को समझाना है कि है क्या चीज़। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर कहीं लिखा है तो इसको अगर समझना है तो ज़रा एक एग्जाम्पल से समझो। एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, छोटा सा एक एग्जाम्पल। मैथ सबको आती है, जिसको नहीं आती है भाई वो थोड़ी सी अपनी स्ट्रॉन्ग करे। फिजिक्स मैथ्स पे काम करती है। 10x एक वैल्यू है, y इक्वल टू 10x। 9th क्लास में तुम हो, x और y की वैल्यूज निकालनी तुम्हें आती होंगी। बेसिकली हम क्या करते हैं, एक ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इसमें x भी है y भी है। ठीक है, हम क्या करते हैं, x की वैल्यू डालते हैं और y की वैल्यू निकालते हैं। तुम्हें वही काम करना है। देखो जरा, x और y कोऑर्डिनेट्स निकालो, अपनी तरफ से x की वैल्यू डालो और y की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, चलो जी, x की वैल्यू 1 डालो, x इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1। x की वैल्यू अगर 1 डालूंगा तो y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा 10 इंटू 1 हो जाएगा। हाँ जी, हो तो जाएगा। तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 10। x की वैल्यू अगर 2 डालता हूँ तो y कितना हो जाएगा, 10 इंटू 2। जब मैंने x कितना डाला, 2 डाला, तो y भी 20 हो गया। देखो 10 इंटू 2 20 हो गया। x की वैल्यू 3 डाल दो, y कितना हो जाएगा, 10 इंटू 3। ठीक है, 30 हो गया। x की वैल्यू मैंने 3 डाल दी तो y 30 हो गया। बात समझ में आ रही है इतनी सी। ठीक है, चलो एक काम करो, x की वैल्यू 0 डालो, x इक्वल टू 0। जब y पे डालोगे तो 10 इंटू 0 मतलब 0। x 0 किया तो y भी 0 हो गया। ठीक है,
x की वैल्यू 1/2, यहां देखो 1 थी, यहाँ 1 थी, एक यहाँ पे आधा कर दिया मैंने उसका, तो y कितना हो जाएगा, y भी निकाल लेते हैं, y इक्वल टू 10 इंटू 1/2, 2 से काट दिया, आंसर आ गया 5। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलो x के लिए एक और डालते हैं, 1/5, 1/2 डाली थी तो कितना आया, 5 आया। अब मैं एक और डाल रहा हूँ, लास्ट वैल्यू डाल रहा हूँ, ये 1/5 x पे, तो y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा 10 इंटू 1/5। दिखाई दे रहा है यहाँ पे, यहाँ तक दिखाई दे रहा है पक्का? ठीक है, चलो 1/5, तो 5 से 10 गया, क्या बचा 2। ठीक है, अब देखने वाली चीज क्या है, देखो जब मैं x की वैल्यू 1 2 3 1 2 3 3 तक मैंने बढ़ाई, तब y 10 20 30 हो रहा था, 10 20 30 हो रहा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। x को बढ़ाओगे तो y भी बढ़ेगा। चलो घटा के देखते हैं, x 0, y भी 0 हो गया। x की वैल्यू 1/2, 1/2 मतलब एक से आधी हो गई, एक से आधी हो गई, तो देखो y भी आधा हो गया, 10 से आधा हो गया। x की वैल्यू जैसे ही मैंने 1/5 करी, एक का 5वां हिस्सा, 1/5 पार्ट मैंने जब किया, तो 10 से जब डिवाइड हुआ तो उसकी वैल्यू भी 2 हुई। मतलब अगर मैं x को बढ़ा रहा हूं तो y भी इंक्रीज हो रहा है, और मैं y को बढ़ा रहा हूं तो x भी इंक्रीज हो रहा है। एक चीज है जिसपे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो है 10। x की वैल्यू पे y चेंज हो रहा है, लेकिन 10 तो 10 ही है अभी भी। हम 10 का ही तो हर बार डेसिमल चेक कर रहे हैं, 10 को ही तो डिवाइड कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं 10 को कर रहे हैं। 10 चेंज नहीं हो रहा, 10 नॉट चेंज, ठीक है। 10 एक कोई चेंज नहीं लेके आ रहा अपने अंदर, इसका मतलब 10 हमारा क्या है, एक कांस्टेंट है, एक ऐसी वैल्यू जिसे हम कहते हैं कांस्टेंट, वो चेंज नहीं हो रही है। तो अगर इस कांस्टेंट को हटा दिया जाए, इस कांस्टेंट को हटा दिया जाए, तो y प्रोपोर्शनैलिटी का साइन होता है ये, इसको ध्यान रखें, इक्वल टू x, इसको बोला जाता है y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। बात समझ में आ गई, क्लियर है इतनी सी बात, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x रहने वाली है, ये बात क्लियर है यहां तक। 10 क्या है, 10 एक कांस्टेंट है, 10 क्या है यहां पर, 10 क्या है, एक कांस्टेंट है जिसे हम कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। एक ऐसा कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या सा होता है, एक ऐसा कांस्टेंट जो कि प्रोपोर्शनैलिटी हटाएगा, जो कि प्रोपोर्शनल का साइन हटाएगा। क्लियर है, इस प्रोपोर्शनल को अगर हटाना है और इक्वल टू लाना है तो यहां पर कुछ कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तो हम लिख लेते हैं y इक्वल टू के एक्स, y इक्वल टू के एक्स। अब k क्या है, k वही प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मैंने तो 10 अपनी तरफ से ली, ठीक है, मैंने 10 अपनी तरफ से ली, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए कोई भी वैल्यू कांस्टेंट के तौर पे आ सकती है, और वो ऐसी वैल्यू होगी जो कभी भी चेंज नहीं होगी, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, ठीक है, बातें समझ में आती हैं। इसको ना इस तरीके से भी देखो कि ऐसा भी लिखा सकता है y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। ऐसा नहीं सिर्फ x लिखा है, एक्स स्क्वायर भी लिखा सकता है, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x 1/2, ऐसा भी लिख के आ सकता है, जिसे हम कहते हैं y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट x। ठीक है, ये और ये चीजें सेम है, इसको और इसको हम सेम कहते हैं। जिन्हें नहीं पता वेट करो, हो सकता है मैथ्स की वीडियोस भी मैं डालूं, ठीक है, पॉसिबिलिटी है मैथ्स की, तो वहां इस बात पे हम बात करेंगे कि 1/2 रूट 2 या रूट x कैसे हो रहा है, हम बात करेंगे उस पर, ठीक है। क्लियर है यहां तक, ठीक है। देखो इन बातों का भी मतलब क्या है, इन बातों का अपना मतलब है। जैसे मान लो यहाँ पे 10 है, मान लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं एक बार, मान लेते हैं कि यहां पर हमारी जो वैल्यू है वो 10 है, एक मिनट, यहां पर जो हमारी वैल्यू है,
यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है वो 10 है, इसे मिटा दूं, ये बात समझ में, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा देख लो, इसको भी देख लो, ज़्यादा बेटर रहेगा, दिक्कत नहीं करेगी। अगर स्क्वायरिंग क्यूबिंग कुछ भी बैठा है तो भी उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एक या दो चीजें दिखा रहा हूँ बस, अपने आप समझ में आ जाएगी वो बात। देखो y इक्वल टू मान लो 10x स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। अब एक बात बताओ, x की वैल्यू अगर 1 तो y की वैल्यू कितनी, y इक्वल टू 10 इंटू 1 का स्क्वायर, हाँ या ना, 1 का स्क्वायर हो रहा है, हो रहा है। अच्छा y की वैल्यू अगर मैंने 2 डाल दी, सॉरी x की वैल्यू अगर मैंने 2 डाल दी, x इक्वल टू 2 डाल दिया तो y कितना आएगा, 10 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, 10 इंटू 4 मतलब 40। देखो जहां वैल्यू 20 आ रही थी, अब उसकी और ज्यादा 2 मल्टीपल आ गया, वैल्यू और बढ़ गई। x की वैल्यू अगर 3 डालो, चलो x की वैल्यू 3 डालो, y कितना आ जाएगा, 10 इंटू 3 का स्क्वायर, तो ये देखो 90 बन गई। अभी वैल्यू कितनी आ रही थी 30, अब हो गई 90, 3 गुना और बढ़ गई। ठीक है, तो स्क्वायरिंग पे भी सेम चीज फॉलो होती है, ये कांस्टेंट रहता है। रूट आ जाएगा तो भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे, रूट आ जाएगा तो भी हम वैसे, अगर मान लो x की वैल्यू, यहाँ पे x की वैल्यू अगर 1/2 डाली है, 1/2 डाली है, ठीक है, तो y कितना हो जाएगा, 10 इंटू, क्लास देखते जाना, 1/2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 1/4, 4 से अगर काटोगे तो 5/2 आएगा, विच मीन्स 2.5। देखो जहां वैल्यू 5 आ रही थी, अब वैल्यू 2.5 आ रही है। ठीक है, तो स्क्वायरिंग का फर्क पड़ने वाला है। क्लियर है, क्लियर है बात, क्लियर है। चले, रूट वाला देखना है, रूट वाले को भी एक बार चेक करना है, करा दूं, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। देखो सीधी सीधी x को मैंने इंक्रीज किया तो स्क्वायरिंग के बेस पे काम चल रहा था, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायरिंग लगी हुई थी। ठीक है, जो भी यहाँ पे पावर होगी उसके हिसाब से चीज होगी, चेंज होगी। मिटा दूं इसे, चलो उसको भी देख लेते हैं जरा, रूट वाले का क्या खेल है। रूट में अगर आ गई वैल्यू तो यहाँ पे अगर 1/2 आ जाए, या फिर ऐसा लिखा आ जाए कि 10√x, ऐसा लिखा आ गया, ठीक है भैया, x की वैल्यू 1 डाल लेते हैं, जरा x की वैल्यू 1 डाल लेते हैं, देखते जाना क्लास, 2-4 चीजें सिखाऊंगा इसमें, सिर्फ x की वैल्यू 1 डाल देते हैं। ठीक है, x की वैल्यू 1, तो y इक्वल टू, भाई √1 की वैल्यू, √1 की वैल्यू 1 ही रहती है, पता होना चाहिए ये बात, नहीं पता वेट करो, बात करेंगे। ठीक है, तो 10 इंटू 1 मतलब 10 ही आया, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आ गया। ठीक है, अच्छा y इक्वल टू 10 इंटू √2, x की वैल्यू मैंने 2 मान ली। अच्छा √2 की वैल्यू कितना को पता है, कितनी होती है, 1.414 होती है, पक्का इतनी होती है √2 की वैल्यू, इससे आगे भी होती है बट हम इतना ही काम कर लेंगे, 1.414। ठीक है, यहाँ पुट करो y इक्वल टू 10 इंटू में 1.414 विच मीन्स 14.14, 14.14 14 बोलना है इसको, डेसिमल के बाद हम ऐसे ही बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। देखो आंसर कितना आ रहा है, 14.14, 14.14। ठीक, अच्छा पहले आंसर क्या आ रहा था, पहले आंसर 20 आ रहा था, यहाँ पर 2 अगर होता, इस वाले केस को अगर हम देखें तो 20 आ रहा था, स्क्वायरिंग कर दें तो 40 आ रहा था, लेकिन रूट डालते ही 14 आ गया। वैल्यूज कम घट होती हैं, वैल्यूज कम बढ़ होती रहती हैं। ठीक है, चलो x की वैल्यू 3 डाल के देखो, इसी पे y इक्वल टू 10 √3 विच मीन्स 10 इंटू 1.732, जिन्हें नहीं पता √3 की वैल्यू 1.732 होती है, तो ये हो जाएगा 17.32। देखो 3 डालने पे भी वैल्यू अभी भी 20 से ऊपर नहीं जा रही है, देख रहे हो, समझ में आ रही है बात। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का खेल यही है, प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर कोई चीज होगी तो वो सामने रखी होगी, ऐसे सामने बिल्कुल,
और के कांस्टेंट होगा, जो भी कांस्टेंट की वैल्यू होगी वो कभी चेंज नहीं होती। क्लियर है? बातें समझ में आ गई? अलग से इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि क्लास 9th में मुझे भी नहीं पता था, तो मेरे ऐसे भी भाई स्टूडेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, मिटा दूं? चलो इनवर्सली देख लेते हैं एक बार। डायरेक्टली इतने में समझ में आ जाएगी कहानी। थोड़ा इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, इसको थ्योरेटिकली भी समझेंगे। ये तो मैथमेटिकल कहानी हो गई डायरेक्टली। ठीक है, इनवर्सली भी देखो पहले, अभी समझाता हूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एग्जाम्पल फिजिक्स में कैसे यूज करते हैं। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दस मार्कर चेंज करते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, समझो इनवर्सली का मतलब क्या है। एग्जाम्पल फिर से थोड़ा मैथ से लेके चलेंगे हम। अब की दे रखा है y इक्वल टू 10 अपॉन में x, 10 अपॉन में x। ठीक है, क्लियर है यहां तक? आओ x की वैल्यू डालो 1 से, फिर से वही बनाओ अपना जो हम बना रहे थे। x की वैल्यू 1, x और नीचे y। ठीक है, x की वैल्यू 1 डालेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 अपॉन में 1 विच मीन्स 10। कोई वैल्यू पे चेंज नहीं आया भाई, 1 पे 10 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू जब 2 डालूंगा तो y कितना हो जाएगा? 10 अपॉन में 2 विच मीन्स 5। जब मैं x की वैल्यू को 2 कर रहा हूं तो y 5 हो रहा है। ठीक है, x की वैल्यू को 5 डाल दो, 3 भी डाल सकते हो, 3.33 आएगा, ऐसी बात नहीं है। x की वैल्यू 3 डालोगे तो वैल्यू डिवाइड हो जाएगी 3.33। मैं डेसिमल में वो नहीं कर रहा, चलो देख लेते हैं। x की वैल्यू 3 ले लो, x की वैल्यू 3 डालेंगे तो y कितना हो जाएगा? 10 अपॉन में 3 विच मीन्स 3.333, जो भी है आगे तक बढ़ता रहेगा है। x की वैल्यू 4 डालोगे तो y कितना हो जाएगा? 10 अपॉन में 4 काट दो, 2.5 आता है, हाँ या ना? 5/2 बनेगा ना, फिर 2.5 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब ये तो देखो तुम्हें पता होना चाहिए, अगर ये भी नहीं पता है फिर तुम 9th क्लास में बेकार बैठे हो। x की वैल्यू 5, y इक्वल टू 10 अपॉन में 5, 10 अपॉन में 5 काट दो, 2 आएगा। क्लियर है बात? 3 डालने पर कितनी आ रही थी? 3.3। 4 डालने पर कितनी आई? 2.5। 5 डालने पर कितनी आई? 2। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा नेगेटिव वो मतलब उसमें ले लेते हैं, क्या कहते हैं इसे, कम कर लेते हैं वैल्यू, 1/2 ले लो। x के लिए 1/2, 1/2, 1/2 का मतलब क्या होगा? 0.5, हाँ या ना भाई? आधे का मतलब 0.5 भी होता है। ठीक है, तो यहां डालेंगे y इक्वल टू 10 अपॉन में 0.5। इस डेसिमल जब हटाएंगे तो ऊपर क्या आ जाता है? 10। ऊपर क्या आ जाता है? 10। तो ये बनता है 100 अपॉन में 5, तो काट दो विच मीन्स 20। अगर मैं वैल्यू 0.5 या 1/2 कर रहा हूं तो आंसर मेरा 20 आ रहा है। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू 1/5 कर दूं, यही वैल्यू ली थी ना हमने, तो y इक्वल टू देखो 10 अपॉन में 1/5, 1/5 जितना वो पता है उसको हम कहते हैं 0.2। सॉल्व करके 0.2 आता है, जिन्हें नहीं पता वो डायरेक्ट कर लो। 5 ऊपर जाएगा क्या आ जाएगा? 50। और वैसे पुट करना है वैसे देख लो, y इक्वल टू 10 अपॉन में 0.2, डेसिमल को हटाएंगे ऊपर 100 काट दो 50। ठीक है, अगर मैं 0.2 या 1.5 लेता हूं तो आंसर 50 आ रहा है। क्या देखने को मिला? x मेरा बढ़ रहा था, y की वैल्यू कम होने लगी। x को जैसे ही मैंने कम किया y की वैल्यू बढ़ने लगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर मैं x को बढ़ाऊंगा तो y की वैल्यू अपने आप कम आएगी, और अगर मैं x को कम करूंगा तो y की वैल्यू अपने आप ज्यादा आएगी। इसको ऐसे लिखते हैं, देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, y प्रोपोर्शनल 1 अपॉन में x।
इनवर्सली, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, पहले भी बता चुका हूं, ठीक है। अल्फा पार्टिकल और ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, प्रोपोर्शनल का साइन है, ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी, कोई भी चीज प्रोपोर्शनल है तो कैसे है। क्लियर है यहाँ तक, दिखाई दे रहा है इतनी बातें, पक्का, ठीक है। चलो, आई होप यहाँ तक बात समझ में आई होगी, क्लियर है, ठीक है। ये क्या है, फिर वही बात, ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रहा, कांस्टेंट है ये, जैसे हम कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो यहाँ पर हम अगर इसको डिफाइन लिखना चाहेंगे तो उसको लिखते हैं y इक्वल टू के अपॉन में x, ये ऐसे प्रोपोर्शनैलिटी हटा के कांस्टेंट के, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो भाई ये था तुम्हारा, अब सेम यहाँ पर वही कहानी हो जाएगी, अगर स्क्वायरिंग आएगी, अगर स्क्वायरिंग आएगी तो उसके हिसाब से रूट 9th। एक छोटी सी बात, तुम लोगों ने शायद ये चीज पढ़ी होगी, पढ़ी है नहीं पढ़ी है कोई दिक्कत नहीं, मैथ्स में जब हम बात करेंगे तो इस पर बात करेंगे। हम अपॉन में, हम डिवाइड में रूट की वैल्यू रखते नहीं है जनरली। यहाँ अभी सॉल्व करने के लिए रख सकते हो या तो सॉल्व कर दो, मतलब हम डिवाइड में रूट छोड़ते नहीं है, सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तुम कहो 1/, तुम लिख दो, मतलब तुमने अगर कहीं लिख दिया मान लो x अपॉन में √2, तो या तो इस √2 की वैल्यू सॉल्व करो या फिर इसको ऐसे करो कि कहानी पूरी सॉल्व हो जाए। हम जनरली रूट अपॉन में काम करते नहीं है, करते भी हैं और नहीं भी, मतलब कहाँ करेंगे कहाँ नहीं हम बात करेंगे बाद में, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है रूट में, डिवाइड में हम रूट की वैल्यू छोड़ते नहीं है। अगर कहीं आंसर सॉल्व होकर रूट आ रहा है डिवाइड में तो उसे हम छोड़ते नहीं है, उसे हम आगे सॉल्व करते हैं। मेरा बस इतना कहना है, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, इतनी सी बात है, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यहां तक समझ में आ गई बात। मिटा दूं इसे, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मिटा रहा हूं, चलो मिटा देते हैं, चल रहा है। क्लियर है यहां तक सब कुछ, आगे बढ़े। अब देखो कहाँ कहाँ यूज होता है फिजिक्स में, हम कैसे ऐसे यूज करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे यूज करते हैं। तो देखो जैसे मेरे पास लिखा है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। 9th में हो तुम लोगों ने इस चीज को पढ़ा है, पढ़ा है नहीं पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है भाई, बिल्कुल पढ़ा है, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है, क्लियर है। चलो एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, देखो स्पीड हमें निकालनी है। मान लो तुम्हारा स्पीड क्या है, मैं पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समझा रहा हूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे यूज किया है, ठीक है। स्पीड को मान लो तुम्हारी y है, ठीक है, और डिस्टेंस तुम्हारा x, और जो टाइम हो जाएगा वो हो जाएगा कांस्टेंट, वो चेंज नहीं हो रहा क्योंकि हम x और y डिस्टेंस और स्पीड पे बात कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। मतलब क्या है इसका, मतलब क्या है इसका, मतलब भाई देखो इसको समझो, इसका मतलब ये है कि अगर कोई चीज, मान लो अगर हम गाड़ी चला रहे हैं, हम 1 घंटे की बात कर रहे हैं, हमने टाइम फिक्स कर रखा है 1 घंटा चलना है, दैट्स इट, उससे ज्यादा नहीं चलना चाहिए। आपका टाइम क्या है 1 आवर, टाइम फिक्स कर दिया, कांस्टेंट कर दिया 1 आवर, 1 घंटा, ठीक है, टाइम फिक्स है। अच्छा अगर मेरा टाइम फिक्स है, मैं कह रहा हूं एक ऑब्जेक्ट 1 घंटे में 30 किलोमीटर चल रहा है, एक ऑब्जेक्ट 1 घंटे में कितना चल रहा है, 30 किलोमीटर चल रहा है, 30 किलोमीटर डिस्टेंस कितना कवर किया, 30 किलोमीटर। और दूसरा ऑब्जेक्ट उसी 1 घंटे में 50 किलोमीटर चल रहा है या 100 किलोमीटर चल रहा है। एक तीसरा ऑब्जेक्ट है जो 100 किलोमीटर चल रहा है, एक ही घंटा है, टाइम 1 घंटा है। ज्यादा तेज कौन है, तीसरा ऑब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि ज्यादा स्पीड किसकी है, तीसरे ऑब्जेक्ट की। क्यों, क्योंकि वो एक ही घंटे में 100 चल रहा है, और वहीं कोई एक ऑब्जेक्ट है जो 1 घंटे में सिर्फ 30 ही चल रहा है, और एक है जो सिर्फ 50 ही चल रहा है। सबसे ज्यादा स्पीड किसकी, 100 वाले की। एक कितना चल रहा है भाई, हमने क्या लिखा, स्पीड इज इक्वल टू 30 किलोमीटर अपॉन में 1 आवर। 1 घंटे में 30 किलोमीटर, 1 घंटे में 30 किलोमीटर, S1 स्पीड 1, स्पीड 2 कितनी है
50 किलोमीटर पर आवर इन 1 आवर, एक ही घंटे में 50 किलोमीटर। स्पीड कितनी है? 300 किलोमीटर इन 1 आवर, एक ही घंटे में 100 किलोमीटर। एक घंटा तो फिक्स है सबके लिए भाई, ये चला 30, ये चला 50 और ये चला 100। डिस्टेंस, जितना ज्यादा डिस्टेंस उतनी ज्यादा स्पीड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बात समझ में आ गई? हमें ऐसे ऐसे यूज करते हैं फिजिक्स में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दिखाई दे रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है? इतना ही समझो अभी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, बाकी जब फिजिक्स जैसे जैसे आती जाएगी हम बात करते जाएंगे। ठीक है, चलो इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी देख लो, इसी में देख लो, सारा कहानी इसी में आ जाएगी। ठीक है, और आगे जब क्वेश्चंस करेंगे या बात करेंगे तब बात कर लेंगे। ठीक है, देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। इस बार एक काम करो, डिस्टेंस को फिक्स कर दो। डिस्टेंस वो फिक्स है, वो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, टाइम हमारा मान लो x है और स्पीड हमारी y, दो वेरिएबल पार्ट x एंड y। ठीक है, आओ जरा देखते हैं। तो स्पीड इज इक्वल टू, अगर d मेरा कांस्टेंट है इसको हटा दूंगा तो ये आ जाएगा स्पीड प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन में टाइम। यही था ना, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली में वैल्यू नीचे रखी जाती है। ठीक है, 1 अपॉन में x, तो 1 अपॉन में टाइम। कोई दिक्कत इस बात से? अच्छा, इस बात को आप समझते हैं। सेम 3 ऑब्जेक्ट, इस बार डिस्टेंस मेरा फिक्स है, मैं कह रहा हूं भैया तुमको 100 किलोमीटर चलना है। कितना चलना है? 100 किलोमीटर चलना है। ठीक है जी, 100 किलोमीटर चलना समझ में आता है। ठीक है, अब एक बंदा 2 घंटे में उतना चल रहा है, एक बंदा 5 घंटे में उतना चल रहा है और एक बंदा 10 घंटे में उतना चल रहा है। एक इंसान, एक S1 जो है वो दे रखी है 100 अपॉन में 2 आवर्स, 100 किलोमीटर इन 2 आवर्स। S2 दे रखा है 100 किलोमीटर इन 5 आवर्स और S3 दे रखा है 100 किलोमीटर इन 10 आवर्स। टाइम देखो, पहले 2 घंटे, फिर 5 घंटे, फिर 10 घंटे। डिस्टेंस तो सेम है 100 किलोमीटर। यहाँ स्पीड चेक करो कितनी आएगी, 100/2 50 किलोमीटर पर आवर। हाँ या ना? आ गई भाई। इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 20 किलोमीटर पर आवर। हाँ या ना? आ गई बात समझ में? आ गई, आ गई, आ गई। और इसमें क्या हो गया? इसमें क्या हो गया? 10 किलोमीटर पर आवर। देखो कर क्या रहे हो तुम जैसे ही टाइम को बढ़ा रहे हो स्पीड अपने आप कम हो रही है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा तुम चलने में टाइम लगाओगे उतनी स्पीड तुम्हारी कम मानी जाएगी। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है बात? ठीक है। 9th, डायरेक्टली इनवर्सली में कभी कंफ्यूज मत होना, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैंने इसलिए इस पे वीडियो डाली। वैसे तो कोई तर्क नहीं था, आधों को, बहुतों को तो पता भी होगा, कोई होंगे इक्का दुक्का जिनको नहीं पता होगा, बट सबके लिए होना चाहिए भाई, पता होना चाहिए सबको। इनवर्सली, डायरेक्टली। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली पहले करवा चुका हूं। ठीक है, समझा चुका हूं। फिजिक्स में जब भी इनवर्सली डायरेक्टली होगा बात करेंगे प्रोपोर्शनल। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट, फिर मिटाता हूं मैं। ठीक है, चलो इतना ही रखेंगे इसको, इतना ही है और कुछ नहीं है इसमें। डायरेक्टली मतलब जैसा मेरे दोस्त ने बोला ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये घटेगा, ये उसने बताया था मुझे। बताया था भाई, क्या करें, ऐसे बताया था उसने। वो भी कहाँ भाई, 9th क्लास में था, बट जैसा वो बता पाया उसने बता दिया। ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा ये घटेगा, वही। ठीक है, क्लियर है? इतना रखते हैं, आगे बाकी जो भी है क्वेश्चंस करेंगे हम बाद में। ठीक है, अभी के लिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ मैं। ठीक है, चलो बाय।